हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम करने जा रहे हैं अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 11, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। सो ये हमारा 11th चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इस चैप्टर में यूज होने वाली सभी बेसिक टर्म्स को, क्या क्या न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 को सॉल्व। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि आपका चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, तो इसका मतलब हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं सर्कल से रिलेटेड जो भी कुछ एरियाज हैं उसके बारे में। सबसे पहले आपको पता होगा कि सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है जिसको हम सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक बार उसको भी लिख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं सर्कल के एरिया की, तो अगर ये मेरे पास सर्कल है तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है ये इसके अंदर जितना भी पोर्शन है इसको हम बोलते हैं एरिया। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ये हमें पता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर क्या होता है हमारा रेडियस होता है। तो अगर मैं बोलूं ये मेरे पास सेंटर है ओ, तो यहां से अगर मैं इस रेडियस की बात कर रही हूं आर, सेंटर से सर्कल के पेरीमीटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक होता है हमारे पास सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है? पढ़ा हुआ है। सर्कमफ्रेंस को हम पेरीमीटर भी बोलते हैं। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर होता है ये जो बाउंड्री है, जो सर्कल का जो ये पूरा बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर को हम सर्कमफ्रेंस करके भी लिखते हैं। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई आर, जहां पे आर हमारा है रेडियस। ये तो बेसिक चीज है, ये हमने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इस चैप्टर में न्यू क्या है? इस चैप्टर में न्यू है हमारा कि सर्कल के अंदर बनने वाले और भी कुछ डायग्राम्स, उससे रिलेटेड एरियाज क्या होते हैं वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारे इस चैप्टर में टॉपिक है एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये एरिया ऑफ सेक्टर क्या है। टॉपिक का नाम हमारा है एरिया ऑफ सेक्टर। तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि सेक्टर क्या होता है। अगर मैं ये एक सर्कल बनाती हूं विद सेंटर ओ, अब इस सेंटर से अगर मैं 2 रेडियस ड्रॉ करती हूं, एक मैंने ये बना लिया और एक मैंने ये बना लिया। अब ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। तो अब यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है जो कि टच कर रहा है रेडियस के कारण सर्कल को, उसको हम नाम दे देते हैं ए बी, और यहाँ पे बीच में कोई एक पॉइंट ले लेते हैं सी। ठीक है, ये मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया। सर्कल पे मैंने यहाँ पे 2 रेडियस बनाए। अब 2 रेडियस बनाने से क्या हुआ कि इस सर्कल का जो बड़ा सा सर्कल था इसका थोड़ा सा पोर्शन मैंने अलग कर दिया। इस पोर्शन को मैं कर देती हूँ शेड, ताकि आपको और अलग दिखे। ठीक है, ये जो पोर्शन है ना इसको हम बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, अब सेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी? सेक्टर हमारा हो जाता है, सेक्टर होता है एरिया या पोर्शन कह लो इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड दी कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क को हम बोलते हैं सेक्टर। अब इसमें बहुत सी चीजें समझने वाली हैं। सबसे पहली चीज, सेक्टर क्या बताया? सेक्टर मैंने बोला एक ऐसा पोर्शन जो कि इनक्लोज्ड है 2 रेडियाई से, 2 रेडियाई और कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो आर्क क्या होती है? आर्क होती है हमारे जो पूरा सर्कमफ्रेंस है उसका कुछ पोर्शन। ये पूरा सर्कमफ्रेंस था, इसका इतना सा पोर्शन और 2 रेडियाई के बीच का जो एरिया है, बीच का जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, अब मैंने ये जो 2 रेडियाई बनाए, इससे मेरे सर्कल में 2 पार्ट्स बन गए। सर्कल मेरा 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। कौन कौन सा? एक तो ये वाला जिसको मैंने शेड किया, और एक ये भी तो है बड़ा सा जिसको मैंने शेड नहीं किया। तो दोनों में से कैसे पता चलेगा सेक्टर क्या है? इसको भी तो हम बोल सकते हैं कि रेडियाई और आर्क के बीच का जो एरिया है इसको भी तो हम सेक्टर बोलेंगे। तो कैसे पता चलेगा हम किस सेक्टर की बात कर रहे हैं? तो जो छोटा एरिया, जो छोटा सेक्टर है, इसको हम बोल देते हैं माइनर सेक्टर।
और जो बड़ा रह जाता है उसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। नाम से पता चल रहा है। तो समझ आया सेक्टर क्या होता है? सेक्टर होता है दो रेडियाई और कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो एरिया होता है। ठीक है, मेजर कौन सा हो गया? जो बड़ा सा है। माइनर कौन सा हो गया? जो छोटा सा है। अब अगर आपको कभी डायग्राम दी गई है और आपको बोला कि सेक्टर की बात की जा रही है, तो आप कैसे पता करेंगे कि कौन से सेक्टर की बात की जा रही है? उसके लिए हम देखेंगे इसकी नेमिंग। जैसे हमारे पास कोई स्क्वायर होता है तो स्क्वायर का हम नाम बोलते हैं स्क्वायर ABCD या क्वाड्रिलेटरल ABCD, या ट्राइंगल होता है तो हम बोलते हैं ट्राइंगल ABC। तो पता चलता है हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, या डायग्राम में ये वाला एरिया है इसकी बात करें, ऐसे करते हैं ना। सेम उसी तरह से जब हम सेक्टर की बात करते हैं तो सेक्टर की नेमिंग कैसे होती है? सेक्टर हम बोलते हैं, जैसे अगर मैं यहां से शुरू कर रही हूं OACB सेक्टर, OACB क्या है? मेरा माइनर सेक्टर है। ठीक है, अब इसकी ये नेमिंग ऐसे क्यों बनी है? क्योंकि देखो, अगर मैं बोलती सिर्फ OAB तो OAB तो हमारा ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दूं इस तरह से स्ट्रेट लाइन AB, तो क्या पता मैं OAB ट्राइंगल की बात कर रही हूं। हो सकता है ना। ये मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ। अगर मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी बीच में AB, अब अगर मैं बोलूं कि मैं बात कर रही हूं एरिया OAB की, तो आप सोचेंगे एरिया OAB मतलब ट्राइंगल की बात हो रही है, लेकिन नहीं, मैं बात कर रही हूँ सेक्टर की। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि हम सेक्टर की बात करें या ट्राइंगल की बात करें? इसलिए हम आर्क में एक पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट को इंक्लूड करके जब हम नेमिंग करते हैं OACB, तब पता चलता है हम इस पोर्शन की बात करें, इस सेक्टर की बात करें। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? सेक्टर OACB क्या है? मेरा माइनर सेक्टर है। उसी तरह से अगर मुझे मेजर सेक्टर की बात करनी है तो मैं यहां कहीं भी एक पॉइंट ले लेती हूं D, तो मैं बोलूंगी सेक्टर OADB मेरा क्या है? मेजर सेक्टर है। सो आई होप आपको नेमिंग समझ आई सबसे पहले तो, और आपको पता चला कि सेक्टर का मतलब क्या होता है। सेक्टर में कौन सा सेक्टर मेजर होता है, कौन सा माइनर होता है, वो आपको नाम से पता चल रहा है। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक है एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया हम कैसे फाइंड करें? सर्कल का एरिया तो हमें पता है πr² होता है, और ये सर्कल का ही कुछ पोर्शन है, लेकिन हम कैसे इसको फाइंड करेंगे? तो उसके लिए भी हम फॉर्मूला देखेंगे। अब मैं यहां वापस से बना रही हूं अपना एक सर्कल विद सेंटर O, और मेरे पास इसमें सेक्टर भी है ACB। ठीक है, अब आपको पता है कि कोई भी अगर सर्कल होता है जिसका सेंटर O है, ये जो सेंटर का पूरा जो एंगल होता है ये हमारा 360 डिग्री के इक्वल होता है, ये बात हमें पता है। और ये जो दो रेडियाई के बीच का एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इसको मैं बोलती हूं मेरे पास एंगल है थीटा। ठीक है, तो मुझे अगर एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर OACB, तो एरिया ऑफ सेक्टर OACB के लिए इस सेक्टर का एंगल कितना है? सेक्टर का एंगल है थीटा। ठीक है, अब मुझे पता है कि एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। ठीक है, ये एरिया ऑफ सर्कल किसके लिए है? ये एरिया है जब मेरे पास एंगल पूरा 360 की बात कर रही हूं। जब मैं ये पूरे एंगल की बात कर रही हूं, ये पूरे एंगल से बनने वाला जो पूरा सर्कल है, इसका एरिया होता है πr²। ठीक है, अब अगर मैं बात कर रही हूं, अगर मैं लिखूं कि ये जो एरिया ऑफ सर्कल है ये 360 डिग्री के लिए, तो 360 डिग्री के लिए तो मेरे पास फॉर्मूला होता है πr²। अगर मैं बोलूं कि मुझे थीटा एंगल के लिए अगर मुझे एरिया फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगी? 360 के लिए πr² है, 1 डिग्री के लिए क्या होगा? यूनिटरी मेथड याद है, πr² डिवाइडेड बाय 360। ये 360 डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो मैंने बोला कि 1 डिग्री के लिए ये इतना है। और अगर इन जनरल थीटा डिग्री के लिए बात की जाए तो थीटा एंगल के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? πr² बाय 360 इंटू थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ सेक्टर हैविंग एंगल थीटा, वो सेक्टर जिसका एंगल थीटा है उसका एरिया बताओ, तो क्या होगा? वो πr² डिवाइडेड बाय 360 इंटू थीटा। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला सेक्टर के लिए, यही आपका फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला किसके लिए है? ये है मेरा माइनर सेक्टर के लिए। ये फॉर्मूला किसके लिए है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर
ऑफ एंगल थीटा। थीटा एंगल वाले माइनर सेक्टर के लिए फॉर्मूला मेरे पास ये बन गया। ठीक है, इतना समझ आ गया। अगर मुझे माइनर नहीं, मुझे मेजर एरिया निकालना है, मेजर सेक्टर मतलब ये वाले सेक्टर का एरिया निकालना है, तब मैं कैसे निकालूंगी? वैसे ही निकालेंगे जैसे अभी निकाला था। अभी मैंने बोला कि 360 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये एंगल मेरे पास अगर थीटा है तो पीछे का ये वाला जो बचा हुआ एंगल है, ये वाला पूरा, ये किसके इक्वल होगा? ये एंगल मेरे पास होगा, मैं बात कर रही हूं मेजर सेक्टर की, पहले मैं लिख देती हूं। तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? 360 माइनस थीटा के इक्वल होगा। ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं। मतलब मुझे अब फाइंड करना है किस एरिया की? मुझे उस एरिया की वैल्यू फाइंड करनी है जिसका एंगल ये है। तो क्या करेंगे, वही यहां इसकी जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। सो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 इंटू 360 माइनस पाई। इन शॉर्ट, आपको जो भी एरिया फाइंड करना है उसका आपको एंगल देखना है। अगर मुझे फाइंड करना है थीटा एंगल वाले एरिया को, तो मैं यहां पे क्या करूंगी, 360, मैं यहां पे पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 इंटू थीटा कर दूंगी। अगर मुझे फाइंड करना है ये वाला एरिया, तो ये वाले एरिया का एंगल क्या बन रहा है? ये वाले एरिया का एंगल है 360 माइनस थीटा। तो यहां पे मैं थीटा की जगह लिख दूंगी 360 माइनस थीटा। लेट सपोज मुझे एक एरिया फाइंड करना है, यहां से एक लाइन और ड्रॉ कर देती हूँ, एक रेडियस और ड्रॉ कर देती हूँ, इसको नाम दे देती हूँ पी। अब मुझे एरिया फाइंड करना है ओ ए सी पी। ठीक है, ओ ए सी पी वाला एरिया मुझे फाइंड करना है, ये इतना बड़ा एरिया फाइंड करना है। और एंगल मेरे पास ये वाला जो पूरा है बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है यहां से यहां तक का, ए से लेके पी पॉइंट वाला जो रेडियस है उससे एंगल क्या बन रहा है? लेट सपोज एंगल बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो मैं कह रही हूं मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो क्या करूंगी मैं, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 इंटू 90 कर देंगे। मतलब जो एरिया फाइंड करना है वो वाला एंगल देखो, उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। चाहे मेजर सेक्टर है चाहे माइनर सेक्टर है, अगर आपको फॉर्मूला डिराइव करना आ रहा है या फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि फॉर्मूला बना कैसे है, तो आप कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब मैंने यहां पे बात की थी ना 90 डिग्री वाली, उससे रिलेटेड भी एक कॉन्सेप्ट है आपका क्वाड्रेंट का। अगर मैं बोलूं ये मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल का इन जनरल जो एंगल होता है पूरा ये होता है 360 डिग्री का। इसी सर्कल को अगर मैं हाफ कर देती हूं तो ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल हो जाता है? 180 डिग्री के। और अगर मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ सर्कल को, तो एक एंगल जो है ये वाला एंगल ये हो जाएगा 90। सिमिलरली ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है, मतलब सारे एंगल्स के हो जाएंगे 90 के। तो अगर पूरे सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो 4 पार्ट्स में से जो एक पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड मतलब 4, मतलब हमने पूरे सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और ये जो एक पार्ट है उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का एंगल क्या होगा? एंगल होगा आपका 90 डिग्री। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूले में 90 पुट कर देंगे। अगर आपको सपोज करो कभी क्वेश्चन में पूछा कि इसका एरिया बताओ, समझ गए? तो ये एक सिंपल सी बात थी जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। सो आई होप आपको सेक्टर के बारे में समझ आया, सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं वो समझ आया। अब हमने एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर दी। अगर मुझे लेंथ ऑफ सेक्टर निकालना पड़ा तब हम कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ सेक्टर, ये क्या चीज हो गई? ये हो गया सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड। मेरे पास ये सर्कल है, सेंटर है O, यहां पे मैंने एक सेक्टर बना दिया A B और ये हो गया एक C पॉइंट ले लिया। ठीक है, इस सेक्टर में आर्क मेरी क्या है? ACB मेरी क्या है? आर्क है। ठीक है, मुझे इस आर्क की वैल्यू निकालनी, मुझे इसकी लेंथ निकालनी है इतने की। तो मैं कैसे निकालूंगी? वैसे ही जैसे हमने एरिया के लिए निकाला उसी तरह से इसका फॉर्मूला भी डिराइव होगा। हमें पता है कि पूरे सर्कल की जो लेंथ होती है जिसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं या पेरीमीटर कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो अगर मैं बोलूं पेरीमीटर ऑफ सर्कल, वो हो जाएगा 2πr। ये पेरीमीटर किसके लिए? जब एंगल मेरा है 360 डिग्री। ठीक है, तो ये मैंने किसके लिए बोला? 360 डिग्री के लिए है 2πr। 1 डिग्री की अगर बात करें तो क्या होगा?
2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360। और अगर मैं थीटा एंगल की बात कर रही हूँ, थीटा एंगल से बनने वाला ये जो आर्क है, इसकी अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो क्या होगा, थीटा एंगल के लिए हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 इंटू थीटा। सो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। तो माइनर सेक्टर की जो लेंथ है, सेक्टर की लेंथ का मतलब ये वाला जो लेंथ है ACB, ACB का लेंथ क्या हो जाएगा, ये वाले फॉर्मूले से हम बना लेंगे। सिमिलरली अगर मुझे मेजर सेक्टर की लेंथ निकालनी तब कैसे निकालेंगे, थीटा की जगह पे 360 माइनस थीटा कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि सेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, सेक्टर का एरिया, सेक्टर का लेंथ कैसे निकाला जाता है, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर के बीच में डिफरेंस क्या है। कभी कभार क्वेश्चन में आपको थीटा माइनर सेक्टर का ना देकर मेजर सेक्टर का वैल्यू दे दिया होगा, तब आपको माइनर सेक्टर कैसे निकालना है, 360 माइनस थीटा करके। आपको इतना पता याद होना चाहिए कि आपका जो सर्कल का टोटल जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली सेक्टर की। अब हम बात करेंगे नए टॉपिक की, जो है हमारा सेगमेंट। सो अब हम बात करें हैं सेगमेंट की। सेगमेंट के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है और 10th चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कॉर्ड के बारे में। कॉर्ड क्या होता है, कोई भी सर्कल को, कोई भी स्ट्रेट लाइन 2 पार्ट्स में जब कट करती है उसको हम बोलते हैं कॉर्ड, और 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है AB। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो क्या कर रही है, इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे मीट कर रही है। ठीक है, तो ये जो लाइन हो गई AB, ये हो जाएगी मेरी कॉर्ड। अब इस कॉर्ड ने क्या किया, इस कॉर्ड ने इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। ठीक है, ये जो छोटा वाला पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला पार्ट रह जाएगा उसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। बस यही फर्क है सेक्टर और सेगमेंट में। सेक्टर क्या होता था, सेक्टर होता था 2 रेडियाई और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क का जो बीच का पोर्शन होता है उसको हम बोलते थे सेक्टर। तो सेक्टर हमने मेजर और माइनर देख लिया। और सेगमेंट क्या होता है, किसी कॉर्ड और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क का बीच का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। यहां पे भी एक सी पॉइंट ले लेते हैं। सो सेगमेंट क्या हो गया, सेगमेंट हो गया पोर्शन इनक्लोज्ड बाय द कॉर्ड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। एक कॉर्ड और उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो आर्क है उसके बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। तो इसका नेमिंग भी वैसे ही होगा ACB। अगर मैं AB लिख दूंगी तो वो तो कॉर्ड हो जाएगी, ACB लिखूंगी तो ही पता चलेगा किसकी बात हो रही है। सो मेरे पास माइनर सेगमेंट क्या हो गई, अगर नेमिंग करनी हो, सो माइनर सेगमेंट हो गया ACB। और अगर मेजर सेगमेंट बोलूं, सो मेजर सेगमेंट क्या हो गया, एक पॉइंट ले लेते हैं मेजर सेगमेंट की आर्क के ऊपर कहीं भी, यहां पे ले लिया D। सो ADB, ADB पूरा हो गया मेजर सेगमेंट। तो यही डिफरेंस होता है हमारा सेक्टर और सेगमेंट के बीच का। अच्छा, अब जिस तरह से हमने सेक्टर का एरिया देखा उसी तरह से हम सेगमेंट का एरिया भी देखेंगे। लेकिन सेगमेंट का एरिया निकालना थोड़ा देखने में मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सेंटर से कुछ कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा, रेडिया ही नहीं है। रेडिया नहीं है तो हमें एरिया, तो हमें एंगल का समझ नहीं आएगा, तो हम कैसे निकालेंगे, बताती हूं आपको डिराइव करके। मैं बना रही हूं एक सर्कल और उसमें हम लेंगे एक सेगमेंट। पॉइंट हो गया O, यहां पे एक लाइन ले ली मैंने AB जो कि मेरा है कॉर्ड, और यहां पे एक C पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, मुझे अब इस माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, हम यहां पे OA और OB 2 रेडियाई बना लेंगे। ठीक है, इससे क्या हो गया, मेरे पास ये जो पूरा एरिया है ये मेरे पास सेक्टर बन गया, और अगर मैं OAB की बात करूंगी तो वो मेरा ट्रायंगल बन गया।
तो सेगमेंट हम कैसे निकालेंगे अगर मुझे माइनर सेगमेंट निकालनी है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ACB कैसे निकलेगा? वो हमारा हो जाएगा, ये पूरा जो हमारे पास सेक्टर बन रहा है, सेक्टर में से अगर मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो पीछे क्या रह जाएगा? सेगमेंट रह जाएगा ना। वही करेंगे हम। क्या करेंगे? किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का नाम OACB, OACB माइनस क्या माइनस करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अब समझ आया? अगर हम सेक्टर की नेमिंग में OACB ना लिख के OAB लिखते तो वो तो ट्राइंगल कहला जाता। इसलिए हमने क्या किया? सेक्टर की नेमिंग में OACB लिखा। हमने आर्क में एक पॉइंट लिया ताकि हम बता पाए कि हम सेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट ACB का एरिया कैसे निकलेगा? माइनर सेक्टर OACB में से हम ये ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर तो आपको निकालना आ गया, अभी हमने बताया था, और एरिया ऑफ ट्राइंगल तो निकल ही जाएगा। अब इसमें हमें एंगल गिवन होगा क्वेश्चन में, तो कैसे निकलेगा? एंगल गिवन होगा तो आप सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं, माइनस करेंगे, हमें यहाँ पे रेडियस की वैल्यू भी पता होगी तो उससे हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम निकालते हैं माइनर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लिया। अगर मुझे मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तब कैसे निकालेंगे? वो भी इजी है। मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा? हम पूरा सर्कल का एरिया ले सकते हैं, वो πr² करके, उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे माइनर सेगमेंट का एरिया तो हमें ये मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। वो तो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझ आएगा कि आपको कौन से टाइम पे क्या फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो ये हमने बात कर ली सेगमेंट की, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, एरिया हम कैसे निकालते हैं। अच्छा, तो अब हमने एरिया की बात कर ली, क्या हम सेगमेंट के केस में भी लेंथ की बात करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात कर रही हूं माइनर सेगमेंट की लेंथ की, सो लेंथ तो मेरी ACB ही है, और अगर माइनर सेक्टर की लेंथ की बात करूंगी तब भी मेरी ACB ही है। तो इसका मतलब आपको अलग से सेक्टर और सेगमेंट का लेंथ निकालने को नहीं बोला जाएगा, वो दोनों का लेंथ तो सेम ही है, बस एरिया में डिफरेंस है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया सेगमेंट सेक्टर के बीच का डिफरेंस। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कब आपको सेक्टर पूछा गया है, कब आपको सेगमेंट पूछा गया है। सेगमेंट क्या होता है? कॉर्ड से रिलेटेड होता है। सेक्टर क्या होता है? रेडियाई और आर्क के बीच का एरिया होता है। मेजर सेगमेंट निकालना है तो आप एंगल देखेंगे जो आपको गिवन है। अगर आपको मेजर का एंगल गिवन है तब तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे। अगर आपको माइनर का एंगल गिवन है तब आप 360 माइनस थीटा करेंगे और मेजर का वैल्यू निकाल लेंगे। और अगर आपको माइनर सेक्टर निकालना है तब आप इजीली निकाल लेंगे। मैंने आपको बताया एरिया का फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाता है। सिमिलरली अगर हम सेगमेंट की बात करें तो माइनर सेगमेंट कैसे निकाला जाता है? सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करके। मेजर सेगमेंट कैसे निकाला जाएगा? पूरे एरिया का में से हम माइनस करेंगे माइनर सेगमेंट को। इसको भी लिख देती हूं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसा निकाला जाता है? वो निकाला जाता है एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को, तो वो हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया सारा कुछ। सो हमारा जो एक्सरसाइज 11.1 है इसमें यही सबसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको ये चीज समझ आई है तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे, और जब आप एक बार क्वेश्चंस करेंगे तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 को सॉल्व। आई होप आपको आज का सेशन यूजफुल लगा, सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए। अगर समझ आए हैं तो इस लेक्चर को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।